तो क्लाइंट ने कॉलर के अंदर पसंद किया और इसके अंदर जो है मैंडेरियन कॉलर पहले यहाँ पे थे, इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, और कलर भी काफ़ी अच्छा है। यो अमेजिंग पीपल, कैसे हैं आप? अपने एंजॉय करते रहिए, हम और आप। क्या हाल चाल है आपके? अभी जस्ट ये पार्सल आया है। टी शर्ट कैसा लग रहा है? मैंने तो नया टी शर्ट आते ही पहन लिया, ये मुझे इतना अच्छा लगा। तो ये मतलब कलर भी अच्छा है और यहाँ से भी जो इसकी जो नेक है ये भी स्टाइल काफ़ी अच्छी लगी है। एंड दिस इज़ अ ओवरसाइज टी शर्ट, तो इसका मतलब अभी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो मेरे भी दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा है ओवरसाइज टी शर्ट्स को लेके, बट लेटर और सूनर आपको जल्दी पता चलेगा। अभी मैंने स्टोर की सेटिंग की थी आज मॉर्निंग के अंदर। जैसे ये जो स्टैंड था, सॉरी ये जो वेस्ट जैकेट वाला जो स्टैंड है ये इस साइड में ऐसे रखा हुआ था, तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे रख दिया। स्टैंड होने का यही फ़ायदा होता है, तो आप जैसा भी इंटीरियर चाहे वैसा मतलब वो टर्न होता रहता है। और जो ये जो यहाँ पर जो ये मतलब कैबिनेट था, इस कैबिनेट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और इसके ऊपर जो है ये जो डिस्प्ले है इसमें यहाँ पे कुर्ता और ये लगा दिया। यहाँ डिस्प्ले से जो है ये दोनों कुर्ते दिखते हैं और काफ़ी यहाँ पे मतलब ओपन सा स्पेस हो गया। दिस इज़ वेरी कूजी स्पेस। यहाँ पर जैसे चेयर लगा के बैठ भी सकता हूँ मैं। और ये जो स्टैंड था वो स्टैंड यहाँ पे था, ये इस तरह से यहाँ पे स्टैंड था। तो यहाँ पर जो है डमी भाई साहब जो है ये जो परमानेंट वाले जो डमी है ये पहले यहाँ पे थे, इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया। और ये डमी तो मतलब मैं बाहर लगाता हूँ। अभी एक्चुअली क्या है कि बहुत ही ज़्यादा धूप है। अभी जैसे जोधपुर के अंदर जो गर्मी पड़ने का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो टी शर्ट है ये कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और कलर भी काफ़ी अच्छा है। और एक और टी शर्ट मंगाया था, और टी शर्ट जो है वो मंगाया था, ये मतलब रेड कलर का है। ये मैं जब पहनूंगा जब मैं आपको दिखाऊंगा। बना हुआ है जेरी माउस। पहले जैसे कार्टून अपन देखते थे तो उसमें कैसे टॉम एंड जेरी आता था। पहले वाला जो टाइम है वो तो अभी तक मतलब वापस आ नहीं सकता। पहले का जो टाइम था उसमें मस्ती से मतलब 2-2:30 बजे स्कूल से आप आओ, आराम से आप मतलब बैठो, रिलैक्स हो, वो खाना खाओ। और सबके मतलब अलग अलग टाइम बंधे होते थे जैसे किसी के 2 बजे क्या कार्टून आता है, फिर किसी के 4 बजे क्या कार्टून आता था आपका भी कौन सा फेवरेट कार्टून था, मतलब कैरेक्टर प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिकी माउस था, गूफी था, या फिर जैसे टॉम एंड जेरी था। मेरा तो टॉम एंड जेरी था और रोड रनर था। व्लॉगिंग करते हुए ये चीज़ तो समझ में आई है मुझे कि जैसे ये जो बैक कैमरा है इसको इस तरह से पकड़ना चाहिए। अच्छा फेस जैसे दिखाना है तो इस तरह से। कैसा आ रहा है मेरा फेस कमेंट करके आप बताना। बैक टू द नॉर्मल, जो टी शर्ट मैंने सुबह पहना था ये भी मतलब नया ही है। इसका भी जो प्रिंट वगैरह है ये मुझे अच्छा लगा था। आई एम अ ब्लैक एंड ब्लू लवर। स्टोर में ये जिनकी तस्वीर है इनको आप मतलब काफ़ी लोग तो जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये श्री दलपत सिंह जी शेखावत है और ये हैफा हीरो है। हैफा करके मतलब जगह है इजराइल की मिड स्ट्रेन कोस्ट लाइन के ऊपर जो सिचुएटेड है वो है हैफा। तो हैफा मतलब वो इजराइल के अंदर है, मैं आपको बता दूं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये जो हैं श्री दलपत सिंह जी शेखावत, ये इन्होंने मतलब आज़ादी के टाइम में इन्होंने वहाँ पर जाके मतलब इंडियन फोर्सेस वहाँ पे गई थी और वहाँ पे इन्होंने लड़ाई की थी और वहाँ पर इन्होंने जीत भी हासिल की थी। और ये जो मतलब पर्सनैलिटी है, दिस पर्सनैलिटी बिलोंग्स टू जोधपुर। ये जो गांव आता है, जैसे यहाँ से हम लोग नाडोल जाते हैं तो नाडोल से पहले देवली करके एक गांव आता है। जैसे हमारे पहले का जो व्लॉग है जिसमें हम लोग नाडोल मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे, तो उसके अंदर जो है देवली करके जगह आई है, तो मैंने आपको स्पॉट करके भी उस टाइम बताया था। तो ये उनकी जो फ़ोटो है वो है। इनकी आप अगर ड्रेसिंग देखें तो ये मतलब मिलिट्री इंस्पायर्ड कोट है और नीचे जो है वो ब्रिजेस पहनी हुई है। पहले लॉन्ग शूज़ ज़्यादा चलते थे। जो वॉरियर्स होते थे जो मतलब आगे लड़ने के लिए जाते थे तो वो लॉन्ग शूज़ ज़्यादा पहनते थे ताकि वो घोड़े के ऊपर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, या कोई छोटा मोटा जो कोई जानवर है, सांप बिच्छू, वो उनको पैरों पे डसे नहीं। तो इसीलिए जो है वो दिस टाइप ऑफ लेदर जो शूज़ थे वो पहने जाते थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिजेस है और ये ऊपर जो है वो हंटिंग कोट है। तो इसे हंटिंग कोट अभी हम लोग आज के टाइम में जानते हैं, बट पहले ये मिलिट्री यूनिफॉर्म होती थी। तो हम लोग भी मतलब इस तरह के हंटिंग शर्ट्स बनाते हैं जो कि मिलिट्री इंस्पायर्ड होते हैं। आपको अगर देखने तो आप हमारी शॉप पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे हम लोग उस डिज़ाइन को काफ़ी मतलब अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं ज़्यादा। तो ये है, इसमें जैसे पॉकेट्स वगैरह आप देख सकते हैं कुछ मतलब। सो दिस इज़ वेरी सिंपल 4 पॉकेट विद 2 शोल्डर फ्लैप्स एंड कॉलर। तो इसके अंदर जैसे ये मैंडेटोरियन कॉलर है, वैसे आज के टाइम में कॉलर भी चलती है, टाई कॉलर जिसको कहते हैं, मतलब जो नॉर्मल कॉलर जो होती है वो।
तो ये सारी की सारी। अभी रिसेंटली हमने कोट कवर्स भी बनवाए थे हमारे टाइप के। तो जैसे अगर आप खोल के रखते हैं तो इस तरह से द बालम्स जो है वो दिखता है, और आप जैसे इसको इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पर भी द बालम्स और हमारी जो वेबसाइट है वो आपको दिखती है। और यहाँ पर भी एक जिप लगी हुई है, तो यहाँ पर आप जैसे अपना जो सूट का जो शर्ट है उसे आप इसमें डाल सकते हैं। शूज़ जो है छोटे मोटे ट्रैवल करते हैं तो वो डाल सकते हैं। वाटरप्रूफ है, ये साइड पूरी वाटरप्रूफ है। बाहर तो काफ़ी धूप हो रही है, आप देख सकते हैं। जैसे हमारे ये जो स्टोर के यहाँ पर जो ये आगे थोड़ी सी ये निकली हुई है पॉइंट, तो यहाँ पर जो है धूप आप देख सकते हैं कितनी धूप आ गई है। ये 2 फैब्रिक्स है, मतलब वर्ल्ड का जो फाइनेस्ट कॉटन होता है वो ये है बाय टेस्यूटी, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट फैब्रिक मेड फ्रॉम 100% सुपीमा कॉटन। सो सुपीमा कॉटन की फाइनेस्ट फॉर्म होती है, आप देख सकते हैं। जैसे ये जो रेशे हैं, इन रेशों से भी आप जज कर सकते हैं कि ये कैसे, मतलब क्वालिटी इसकी कितनी शानदार है। हमारा ये छोटा सा स्पेस आपको कैसा लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमसे अगर कुछ भी आपको बनवाना है या कुछ भी आपको डिज़ाइन करवाना है वेडिंग के लिए, या एनीथिंग यू नीड इन मेंस क्लोथिंग, मतलब मेंस क्लोथिंग लाइन, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। आपको व्हाट्सएप नंबर और सारे के सारे जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलती ही है। क्या कहते हैं, ईयरबड्स मैंने मंगवाए थे बोट के, सो ये काफ़ी अच्छे हैं। और ये मतलब 919 है समथिंग। सो ये एक्चुअली क्या है कि जैसे कोई दिन में जैसे मैं फ्री बैठा रहता हूँ या रात में जैसे टाइम मिलता है तो जैसे पबजी वगैरह है वो थोड़ा बहुत मैं खेल लेता हूँ। सो पहले तो मैं क्या कहते हैं व्लॉग्स भी बनाता था। व्लॉग्स तो क्या मतलब जो गेम था पबजी उसको भी रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब चैनल था एक, उस पर मैं डालता था। कोरोना जब था उस टाइम तो उस टाइम तो सभी फ्री थे। उस टाइम मैंने व्लॉगिंग थोड़ी कम करी, बट जो गेम्स वगैरह है वो मैं खेलता था। COD जो है वो भी मैं डालता था, तो गेम्स वगैरह मुझे शुरू से पसंद है। गाइस चाय आ गई है, चाय को पीते हैं। चाय आई है बॉर्नविटा के कप के अंदर, ये आ गया स्कूबी हमारे पास में। तो पिछले जन्म में सोनार था कह रहे हैं, अंगूठियाँ चाटेगा, एक इसकी अंगूठी चाटेगा और ये अंगूठियाँ चाटेगा। इसको पता नहीं क्या है, ये पूरे दिन अंगूठियाँ चाटता रहता है। इसको कितनी अंगूठियाँ चटा तो ये दापेगा नहीं। अरे आ रहा हूँ भाई, जाके चाबी हाथ में ली नहीं और तेरे चल्लू है नखरे है घुमाने, अभी बाद में ले जाऊंगा। हाँ अंगूर खाओ अंगूर खाओ, फिर अपन बाद में चलेंगे घूमने। अभी मेरे को अर्जेंटली जो वर्कशॉप है वहाँ पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई कस्टमर का जो अर्जेंट ऑर्डर है वो मुझे अभी मतलब आज रात को ही देना है। वो मैं बाहर जाके आता हूँ, फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि वो उन्होंने क्या मतलब बनवाया है, क्या स्टिच करवाया है जो मुझे इतनी अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। बाय, आ रहा हूँ अभी। हो के लिए यहाँ पर ये क्लिप लगानी पड़ती है, नहीं तो ये बेटा क्या है बाहर निकल जाता है। ये है गैरेज, और गैरेज की लाइट लगाता हूँ। सो ये है मेरी फेवरेट जो बुलेट। सो ये आ गए हैं हम यहाँ पे, जैसे ओल्ड सिटी है इस साइड में हम लोग जा रहे हैं। ये मतलब स्टेपवेल है यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हुई रहती है। और ये है यहाँ पर स्टेपवेल, इसको पहले तूर जी का झालरा कहते थे, बट दिस इज़ नाउ नोन एज स्टेपवेल। सो काफ़ी यहाँ पे रश रहता है, बाहर की टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं आए हुए। और ये मतलब दोनों तरफ की जो एरिया, ये जो रोड है ये पूरी हेरिटेज रोड है एक तरह से। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह वो भी आप करवा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनकी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे लेफ़्ट में और यहाँ से निकलते हैं। सो ये यहाँ से ले ली है नमकीन, इनको मतलब खोका भी कहते हैं, जाली से भी कहते हैं। तो ये मतलब खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। सो ये आ गए हैं हम हमारे वर्कशॉप के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं काम जो है वो इतना सारा फैला हुआ है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। सो वर्कशॉप पे तो ये जो हमारे जो शर्ट्स है ये प्रेस हो रहे हैं, बस प्रेस होते ही इन्हें लेके निकलना ही है। और प्रेस भी आप देखो कितने एक्यूरेट तरीके से होती है ये सारी की सारी। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रेस, ये मतलब पूरी अच्छे से इस पर प्रेशर कम लगता है, बट प्रेस जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। सो मैं आपको घर पे मतलब शॉप पे जाके दिखाऊंगा कि ये फाइनल जो प्रोडक्ट है ये क्या है, क्या चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आ गया है हमारा प्यारा सा क्लॉक टावर, घंटाघर जिसे कहते हैं। तो रात को काफ़ी अच्छी इस पर लाइटिंग होती है। और लेफ़्ट में जो आपको दिख रहा है वो फोर्ट है, तो फोर्ट भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक दिखता है। तो ये मतलब ये घंटाघर है जोधपुर का। अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर आना, घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और पूरा मतलब एक तरह से ये मार्केट है, तो सुबह तो पूरा मार्केट लगता है,
दिन में भी काफ़ी रश रहता है, बट यहाँ इवनिंग के अंदर आप आराम से इजीली 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप अच्छे से ले जा सकते हो, क्योंकि शॉप्स वगैरह सारे क्लोज़ हो जाते हैं। तो ज़्यादातर शॉप्स वगैरह जो है वो सारे क्लोज़ हो जाते हैं। तो ये सामने गेट है गिरदी कोट का। ये यहाँ पे थोड़ी सी स्लोप है, तो यहाँ काफ़ी संभाल के चलानी पड़ेगी। सो अब निकलते हैं घर पे। आज इसको घुमाने में देरी हो गई, जस्ट अभी मैं आया हूँ और 9 बजे है, देख सकते हैं जैसे 9 मतलब 8:45 बजी है। और जब गया था तब तो मेरे ख्याल से आपको टाइम बताया था मैंने। तो अब ये मेरे से झगड़ा कर रहा है, कहाँ चल रहे हैं, चलो चलो, ए रुक जा भाई, रुक जा, गेट बंद करने दे, रुक जा, गेट बंद करने दे, रुक जा, खींच मत, गेट बंद करने दे। अरे भाई अरे भाई अरे भाई। तो स्कूबी को घुमाने का टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो अब देखते हैं ये पॉटी वगैरह जल्दी करता है क्या करता है। ए कहाँ जा रहा है? यहाँ शॉप है, यहाँ जंप करो जंप करो जंप करो, ये चलो अंदर चलो, ले इधर आ, चलो अंदर चलो। गुड बॉय करेंगे ना अब, गुड बॉय कौन करेगा? हाँ मेरा गुड बॉय, ये गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। ले मेरे को भी गुड बॉय कर दे। गुड बॉय गुड बॉय। करते हैं अब क्लोज। को घुस रहा है क्यों? अरे क्यों भौंक रहा है उसको? वो बेचारा अपने बैठा है, वो अपने बेचारा कांच गिन रहा है, तो उसको क्यों भौंक रहा है? क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्यों क्यों? ये देखो, ये इसकी चाल है। ये घूम घूम के बताता है कि मेरे को पॉटी आई है और इसको जाना है उस डॉगी के पास, जो बाहर वो जो स्ट्रीट डॉग था, वो कह रहा है कि उसके पास मेरे को लेके जा। हाँ, नाटक करने से कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, पॉटी का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चलो चलो, नहीं नाटक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूबी के नाटक। सो अब मैं आपको बताता हूँ जो कस्टमर है उन्होंने क्या ऑर्डर दिया। ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही रॉयल कलर है। ये है स्काई ब्लू कलर और ये है प्योर वाइट कलर। सो ये एक तरह का कुर्ता है, दिस इज़ अ शॉर्ट कुर्ता। सो इसको क्लाइंट ने कॉलर के अंदर पसंद किया और इसके अंदर जो है मैंडेरियन कॉलर, मतलब चाइनीज़ कॉलर जिसको कहते हैं वो। तो सिंपल 1 पॉकेट है और जो कफ्स है वो लगे हुए हैं। कफ्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हाथ के अंदर जो कफ्स लगते हैं वो कफ्स लगे हुए हैं और यहाँ नीचे से जो है वो राउंड है रेदर देन एप्पल कट। एक तो होता है एप्पल कट जिसके अंदर थोड़ा सा कर्व होता है और ये है थोड़ा सा, मतलब ये पूरा राउंड है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट कुर्ता, मतलब जो आपके जीन्स के जो पॉकेट होती है उससे थोड़ा सा ये ऊपर रहते हैं दोनों। अच्छा, आप देखते हो वीडियोस वगैरह के अंदर की, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो मतलब कितनी उसके अंदर बहुत हसल करना पड़ता है। अब जैसे ये मतलब ट्रू हसल है, जैसे आप देख रहे हैं कि एनी टाइम जो क्लाइंट है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, अब क्लाइंट अब मतलब अभी आएंगे रात को या मॉर्निंग में आएंगे, बट मुझे तो अभी उनके लिए रेडी रखना पड़ेगा। तो वर्कशॉप पूरा मतलब बिजी है, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो के अंदर कितना सारा मतलब वहाँ पे स्टॉक लगा हुआ है। उसके अंदर ये 2 कुर्ते निकालना काफ़ी एक हैक्टिक वर्क हो जाता है। तो बस यही तो हसल है, यही तो हमें करता जाना है। यही मतलब एक तरह से सक्सेस है। सक्सेस इज़ नॉट मतलब कुछ परमानेंट नहीं होता। सक्सेस वही है जैसे जैसे आप चल रहे हो, डे टू डे काम आप मतलब एकदम अच्छे से आप करो, वही एक तरह से सक्सेस है। और हसल बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी तरह का हसल जो है वो अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप जो है आपका जो पाथ है उसके अंदर उसको आपको सुधारना पड़ेगा। सो इसी तरह के टिप्स वगैरह जो है ये भी मैं आपको देता रहता हूँ। सो अब करेंगे हम डिनर। सो डिनर में बने हैं सबसे अच्छे डिश जो मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने के अंदर भी। सो अब ढोकले को हम खाएंगे। सो ये राजस्थानी डिश है, अगर आप राजस्थान के बाहर से व्लॉग देख रहे हैं तो ये मतलब ढोकले हैं जो कि दाल के ढोकले होते हैं और इनको घी के साथ खाया जाता है और बिल्कुल गरम अगर आप खाओ तो और ही अच्छा है। जैसे घी के अंदर पूरा इसको ऐसे लेके और सीधा इसको तो मैं ख़त्म करता हूँ। सो ये वो सेवे हैं जो मैंने ली थी। सो इसको ढोकले के साथ खाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। क्या ढूंढ रहा है ये? यहाँ पे क्या है कि बिल्ला आता है, तो उस बिल्ले को ये ढूंढता रहता है क्योंकि उसको इसकी स्मेल आती है ना पूरी। सो ये हमारे छत का व्यू और ये है फोर्ट व्यू। यहाँ से फोर्ट दिखता है और वैसे ये जो ऊपर वाली छत है यहाँ पे जाते हैं तो और भी अच्छा जो नज़ारा है वो दिखता है फोर्ट का। सो खाना वाना जो है वो हो चुका है
और अब जैसे टेरेस पे मैं थोड़ी देर वॉकिंग करूँगा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो ढोकले हैं वो वाकई में बहुत ही औसम बने थे। और आप भी ट्राई करना अपने घर पे बनाने का, दाल के ये जो ढोकले हैं वो बनते हैं। सो आप प्लीज़ इसे ट्राई करना। सो होप कि आपको जो ये व्लॉग है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।